नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, DLED 4th सेमेस्टर अंग्रेजी की तैयारी के अंतर्गत हम यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इन्हें खुद एक एक क्वेश्चन को चुना हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं। इनको अगर आप देख लेते हैं तो ये मान के चलो कि 10 से 15 नंबर का बेस आप मजबूत कर लेंगे। दोस्तों, परीक्षा में जाने से पहले इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख लो। छोटा सा वीडियो है और 10 से 15 नंबर तक आपके पक्के हो सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का निशान दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, गिव टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी को पढ़ाने के तरीके बताओ। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड ऑफ इंग्लिश, यानी 2 टाइप्स होते हैं इंग्लिश टीचिंग के मेथड के। पहला है ओल्ड और दूसरा है न्यू। ओल्ड में कौन कौन से आते हैं? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, और दूसरा है डायरेक्ट मेथड। ये ओल्ड मेथड है। न्यू मेथड की बात करें तो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड और बिलिंगुअल मेथड, ये दोनों मेथड न्यू मेथड के नाम से जाने जाते हैं। यानी अगर इनकी कैटेगरी डिवाइड करें तो 2 कैटेगरी, ओल्ड मेथड और न्यू मेथड। अब कभी कभी प्रश्न ये भी आ जाता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे इनमें से न्यू मेथड कौन सा है, तो न्यू मेथड भी आप समझ लो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डॉक्टर वेस्ट जो मेथड है वो न्यू मेथड है, बिलिंगुअल जो मेथड है वो भी न्यू मेथड है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। आगे देखो लिखा हुआ है, हु इन्वेंटेड डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। देखो इसके मेथड के नाम में ही इसके इन्वेंटर का नाम छुपा हुआ है, डॉक्टर वेस्ट। डॉक्टर माइकल वेस्ट, ही वॉज प्रिंसिपल ऑफ द ट्रेनिंग कॉलेज इन ढाका। ये चीज समझ में आ गई। डॉक्टर माइकल वेस्ट इस मेथड के फाउंडर थे। अगला यहां पर जो प्रश्न है, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। इट इनहेंस वोकैबुलरी ऑफ स्टूडेंट्स और इट डेवलप्स कॉम्प्रिहेंशन एंड सेल्फ एक्टिविटी बिकॉज द मेन एम्फेसिस लाइज ऑन द साइलेंट रीडिंग। तो ये इसके 2 एडवांटेज हो गए। आगे देखो, यहाँ पर इसके बारे में डिटेल से बताया गया है कि डॉक्टर वेस्ट मेथड है क्या। इसके एडवांटेजेस लिखो। एडवांटेजेस अभी आपने कंफर्म कर लिए, यहाँ पर फिर से देख लो। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड इज ए टाइप ऑफ न्यू टीचिंग मेथड। दिस मेथड इज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर माइकल वेस्ट। जस्ट ऑफ द नेम ऑफ द इन्वेंटर्स नेम, this method is based on the principle of priority of reading, separate provision for readers with select vocabulary, and a judicious use of mother tongue. It is supported by the psychological principle that a child listen and understand before speak. वेस्ट मेथड में क्या है, जो बच्चा है वो पहले सुनता है, समझता है बोलने से पहले। According to Dr. West, reading is a passive activity which means a productive command over the language. In this method, reading ability is most important. तो यहाँ पर ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड में कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रीडिंग एबिलिटी या राइटिंग एबिलिटी। तो यहाँ पर रीडिंग एबिलिटी यानी लिखने की योग्यता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एडवांटेजेस ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। सम एडवांटेजेस ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड आर गिवन बिलो। अच्छा देखो, वेस्ट मेथड पर हम क्यों ज़्यादा जोर दे रहे हैं। देखो, पिछले कई पेपर में आपका डायरेक्ट मेथड पूछा जा चुका है, स्ट्रक्चरल अप्रोच पूछा जा चुका है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड पूछा जा चुका है। तो अब ये उम्मीद की जा रही कि इस बार डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये पूरा अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर देखो, मेथड विच अपील टू बोथ आइज एंड ईयर आर कॉल्ड ऑडियो वीडियो मेथड। एग्जाम्पल टेलीविजन, सिनेमा, फिल्म्स, कंप्यूटर। अब यहाँ पर जो अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो वीडियो मेथड इन टीचिंग। ऑडियो वीडियो मेथड इन टीचिंग, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। सम इम्पोर्टेंट ऑडियो विजुअल वीडियो मेथड्स आर गिवन बिलो। With the help of this method, a teacher can easily explain any matter. मतलब इस मैटर की सहायता से टीचर किसी भी मैटर को आसानी से एक्सप्लेन कर सकता है।
दिस मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी ऑफ टीचर। इस मेथड के द्वारा जो टीचर है वो अपना टाइम और एनर्जी दोनों बचा सकता है, यानी कम समय लगता है और कम एनर्जी लगती है। जैसे देखिए, मैं आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर टाइम की भी बचत हो रही है और एनर्जी की भी बचत हो रही है। इट डेवलप्स क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट, इट मेक्स स्टूडेंट क्रिएटिव। ये बच्चों की सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। दिस मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज हैबिट इन स्टूडेंट। भाषा की हैबिट डालने के लिए, भाषा की हैबिट बच्चों में डालने के लिए ये मेथड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस मेथड कैन कंसंट्रेट द अटेंशन ऑफ द लर्नर्स ऑन द मैटर बीइंग टॉट टू देम। ये बच्चों में अटेंशन बढ़ाता है। आगे देखते हैं, अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, हु गेव बिलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग, तो इसका सही आंसर है C.J. डॉटसन। डिफाइन वर्ब विद एग्जाम्पल, द सेइंग एंड डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। जैसे ही रीड्स, राधा सिंह, ये जो है आपका, ये आपकी वर्ब कहलाती है, यानी कुछ काम करने को वर्ब कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है हिंदी में। हियर रीड्स एंड सिंग्स आर वर्ब, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। आगे देखो, डिफाइन एडवर्ब विद एग्जाम्पल। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। ये एडवर्ब की डेफिनेशन है या परिभाषा है। इसका एग्जाम्पल है, राजन रन स्लोली, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब एडवर्ब और एडजेक्टिव में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है, नाउन की भी विशेषता बता सकता है, प्रोनाउन की भी विशेषता बता सकता है और इंटरजेक्शन की भी विशेषता बता सकता है। लेकिन जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है, डिफाइन प्रीपोजिशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ए वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो सम रिलेशन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। एक ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है और जो कुछ रिलेशन शो करता है, शो सम रिलेशन, जो कुछ रिलेशन को शो करता है वो प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक और टेबल के बीच में रिलेशन बता रहा है ऑन, यानी जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। अगला एग्जांपल देखो, द पेन इज़ इन द पॉकेट। पेन और पॉकेट के बीच में रिलेशन है कि जो पेन है वो पॉकेट के अंदर है। यहाँ पर लिखा हुआ है हेयर, ऑन एंड इन आर प्रीपोजिशन। क्लियर हो गई। यहाँ पर देखो वही क्वेश्चन आ गया जैसे अभी हमने बताया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच में डिफरेंस बताओ। डिफाइन एट लीस्ट विद वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। देखो यहाँ पर एडजेक्टिव टेल्स अस द क्वालिटी ऑफ नाउन। यहाँ पर देखो, जैसे शुभ्रा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पर जो इंटेलिजेंट है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। और देखो एडवर्ब टेल अस द क्वालिटी ऑफ वर्ब एज, जैसे ही रैन फास्ट, तो यहाँ पर जो फास्ट है वो एडवर्ब हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक चीज़ और समझो, मान के लिखा हुआ है कि ही रैन वेरी फास्ट। ठीक, अब यहाँ पर आपको जो फास्ट है वो एडजेक्टिव हो जाएगा और जो फास्ट की भी विशेषता बता रहा है, यानी फास्ट तो दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, लेकिन बहुत तेज दौड़ रहा है, यानी इस फास्ट की भी ये विशेषता बता रहा है। तो ये जो वेरी होगा ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। अगला देखो, डिफाइन प्रोनाउन विद एग्जाम्पल। द वर्ड विच आर यूज इन ए प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड ए प्रोनाउन। बचपन से हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो, राधा इज़ माई सिस्टर, सी इज़ ए गुड गर्ल। जो सी है ये राधा की सिस्टर के लिए इस्तेमाल हो रहा है और सी आपका प्रोनाउन है। टॉमी हैज़ ए डॉग, इट बार्क्स एट नाइट। तो यहाँ पर जो इट है वो आपका प्रोनाउन हो जाएगा, जैसे ही, सी, इट, दे,
ये सब क्या है, ये सब प्रोनाउन कहलाते हैं। आगे देखो, राइट 2 मेरिट्स ऑफ बिलिंगुअल मेथड इन टीचिंग। यहाँ पर 2 मेरिट लिखनी है बिलिंगुअल मेथड की। इट गिव्स एम्फेसिस ऑन स्पीच प्रैक्टिस, ये स्पीच प्रैक्टिस को बढ़ावा देती है। दिस मेथड सेव्स द टाइम, लेबर एंड एनर्जी ऑफ द टीचर। ये जो मेथड है ये टीचर का टाइम, लेबर, एनर्जी ये सब बचाता है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डिफाइन एडजेक्टिव विद सुटेबल एग्जाम्पल। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। मतलब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, बॉय की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, वो कैसा बॉय है, वो गुड बॉय है, तो ये जो गुड होगा वो एडजेक्टिव होगा। जैसे दे आर पुअर, यहाँ पर बताया जा रहा है वे गरीब हैं, ठीक है, तो कौन गरीब है, वे की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, तो ये पुअर आपका शब्द एडजेक्टिव हो जाएगा। हियर गुड एंड पुअर आर एडजेक्टिव। यहाँ पर अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता तो आप इस तरह लिखेंगे। आगे देखो, व्हाट इज लैंग्वेज गेम्स। लैंग्वेज गेम क्या है, हाउ मेनी टाइप ऑफ लैंग्वेज गेम आर रिपोर्टेड। तो लैंग्वेज गेम के बारे में यहाँ पर बताना, तो लैंग्वेज गेम्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट। जो लैंग्वेज गेम्स होते हैं वो किसी भी भाषा को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लैंग्वेज गेम्स इनकरेज स्टूडेंट टू थिंक। जो लैंग्वेज गेम होते हैं वो बच्चों को सोचने में मदद करते हैं। दिस टीचिंग मेथड स्टिमुलेट्स द इमेजिनेशन ऑफ द स्टूडेंट। ये मेथड है बच्चों की इमेजिनेशन पावर को बढ़ाता है। इट इनहेंस वोकेबलरी ऑफ स्टूडेंट। बच्चों की जो व्याकरण संबंधी क्षमता है उसको बढ़ाता है। टाइप ऑफ गेम्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेम्स विच आर गिवन बिलो। देखो ये चीज़ जरूर समझो, लैंग्वेज गेम इस बार आने की संभावना है। लैंग्वेज गेम क्या होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, ओरल गेम्स, रीडिंग गेम्स और राइटिंग लैंग्वेज गेम्स। तीनों याद कर लो। ओरल गेम्स जो मौखिक गेम्स होते हैं, रीडिंग गेम्स यानी जो पढ़ने वाले गेम्स होते हैं, राइटिंग लैंग्वेज गेम्स यानी जो लिखने वाले गेम्स होते हैं। तो इस तरह ये लैंग्वेज गेम्स आपके 3 तरीके के होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लेटर आ गया, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर। यानी अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है कि मेरी बहन की या भाई की शादी है और उसको इनवाइट करना है। सबसे पहले यहाँ पर राइट साइड में अपना एड्रेस डाल दो, और अपना नहीं, जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पर पड़ेगा, और डेट डाल दो। यहाँ पर लिखो माई डियर, जो भी आपके फ्रेंड का नाम है, आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई सिस्टर विल बी हेल्ड ऑन, कोई डेट अच्छी सी डाल दो इसी साल की। द यूथ इज ए डॉक्टर एंड बिलोंग्स टू ए रिस्पेक्टेड फैमिली ऑफ आगरा। द मैरिज विल बी solemnized the same night at 9:30 p.m. So I request you to be with us on the festive occasion. My parents will also feel pleasure to see you here. I hope you will not disappoint me. Hoping to meet you soon. मतलब जो भी आप हिंदी में कहते हैं कि मेरी बहन की शादी है इतनी तारीख को और उसी दिन भोज का भी कार्यक्रम है, मेरे माता पिता तुम्हें देखना चाहते हैं यहाँ पर, उम्मीद करता हूँ कि तुम हमें निराश नहीं करोगे। यही सब बातें जो आप अपने नॉर्मल भाषा में कहते हो उसी को बस अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके यहाँ पर लिख देना, और लास्ट में योर सिंसियरली अपना नाम डाल दो। अगला यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो देख लो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फी कंसेशन। डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस। यहाँ पर अपना नाम और एड्रेस नहीं डालना है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि हमारी फ़ीस को माफ़ कर दिया जाए या कंसेशन दे दिया जाए। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज आगरा, जो भी कोई भी कॉलेज का नाम डाल दो। सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई कम फ्रॉम ए वेरी पुअर फैमिली। माई फादर इज़ ए प्यून इन ए प्राइवेट फर्म। ही गेट्स ए मच सैलरी ऑफ 3,000 per month. He has a large family to feed. He is unable to pay my fee. I request you very humbly to grant me full freeship. मतलब पूरी फीस माफ़ करने की रिक्वेस्ट की जा रही है यहाँ पर। अब ये प्रिंसिपल के ऊपर है कि वो पूरी फीस माफ़ करता है कि कुछ पार्ट माफ़ कर देता है। लास्ट में यहाँ पर लेफ्ट साइड में डेट डाल दो, और यहाँ पर योर ओबीडियंटली, यहाँ पर सिंसियरली नहीं पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा योर ओबीडियंटली यानी आपका आज्ञाकारी।
तो ये आपका एक हो गया लेटर और एक हो गया एप्लीकेशन। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है वो देखो। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है लिखा है राइट ए कंपोजिशन ऑन योर एम ऑफ लाइफ इन अबाउट 30 वर्ड्स, यानी आपका जो जीवन का लक्ष्य है उसके बारे में 30 शब्द लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे माई एम ऑफ लाइफ, या जो भी आपका टाइटल है। आई एम बॉर्न इन ए पुअर फैमिली बट आई एम एम्बिशियस स्टूडेंट। I won't touch the sky, so I have decided to become a great writer. A single composition of mine may alter the whole course of my life. I will be regarded as a great writer. यानी जो बस मेन पॉइंट है 30 शब्दों में, बस वही लिख दिया गया यहाँ पर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग idioms एंड phrases. null and void, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है हैव नो लीगल फोर्स, नॉट वैलिड। यानी नल एंड वाइड मतलब पूरी तरह से बेकार कह सकते हैं कि कोई इसकी वैलिड नहीं है। अप्स एंड डाउन्स, यानी राइज एंड फॉल, मतलब कभी जीवन में उतार आए कभी चढ़ाव आए, इस तरह ये कहलाता है अप्स एंड डाउन्स। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। एज सून एज द बेल रैंग द बॉयज कम आउट द क्लास। यहाँ पर इसको निगेटिव में चेंज करना है। एज सून को क्या हम बदल देते हैं नो सूनर में, ठीक, और नो सूनर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लग जाती है डिड। नो सूनर डिड द बेल रैंग देन द बॉयज केम आउट। क्लियर हो गई बात। आगे देखो, यहाँ पर ये दे रखा है एक्सप्लेन द नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव लेसन प्लान। लेसन प्लान का क्वेश्चन इस बार आने की संभावना है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो लेसन प्लान है इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लेसन प्लान हैज़ ए वाइटल इम्पोर्टेंस इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो लेसन प्लान है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज़ द कोर एंड द हार्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। ये जो है ना एक तरीके से कोर है, यानी ये एक केंद्र है किसी भी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। ए टीचर कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ हिज एक्सपीरियंस थ्रू प्लानिंग। जो टीचर है वो अपनी टीचिंग को बेस्ट कर सकता है प्लानिंग के तहत। एज रायबर्न्स सेज टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर। मतलब रायबर्न कहते हैं कि जो हमें जो पहले का नॉलेज है, जो हमारा अनुभव है, वो हमारे काम को और ज़्यादा अच्छा करने में मदद करता है। इट हेल्प इन प्रेजेंटिंग द टीचिंग मटेरियल सिस्टमेटिकली एंड ईजली। जो लेसन प्लान है वो हमें पढ़ाने के लिए जो टीचिंग मटेरियल है वो एक सिस्टमेटिक वे में और आसानी से प्रोवाइड कराता है। द टीचर रिमेन्स कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड इन क्लास। अगर आपके पास लेसन प्लान पहले से है तो जो टीचर होता है वो कॉन्फिडेंट रहता है, मोटिवेटेड रहता है, उसको पता रहता है कि हमें क्या पढ़ाना है। और कौन से पॉइंट है यहाँ पर, इट कीप द टीचर फ्री फ्रॉम फॉल्ट ऑफ थॉटलेस एंड वर्क टीचिंग। मतलब यहाँ पर अगर आपके पास लेसन प्लान है तो आपकी गलती होने की संभावना एकदम शून्य होगी, क्योंकि आपने पहले से लेसन प्लान बना रखा है, टॉपिक क्लियर कर रखे हैं कि कौन कौन सी चीज़ पढ़ानी है, और आपने ही लेसन प्लान तैयार किया है तो निश्चित तौर पर आपको उसमें क्या क्या लिखा है वो सब पता होगा, तो वहाँ पर गलती होने की संभावना शून्य हो जाती है। इट इंश्योर्स सम यूनिटी इन लेसन डेवलपमेंट। लेसन डेवलपमेंट में यूनिटी इंश्योर करती है। इट प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर पीपल टीचर्स के लिए ये गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। इट मेक्स श्योर दैट द टीचिंग कंटेंट इज प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। मतलब जो लेसन प्लान होते हैं वो श्योर करता है कि जो आपका टीचिंग कंटेंट है, जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, वो पूरी तरह से प्लान किया हुआ है और एक ऑर्गेनाइज्ड मैटर में है। इट हेल्प ए टीचर टू परफॉर्म हिज ड्यूटी वेल एंड टू डू जस्टिस विद हिज स्टूडेंट। मतलब वही सब बातें बार बार लिखी हुई हैं कि जो टीचर है वो अच्छे से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता है और अपने बच्चों के साथ न्याय करता है। न्याय का मतलब यही है कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, वो बच्चों को पढ़ा देता है अच्छे से। आगे देख, तो इस तरह हमने यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। बस आप इतना देख लीजिए और इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ ही गए होंगे। वेस्ट न्यू मेथड और टीचिंग लर्निंग एड और मटेरियल, ये सब चीज़ें आप इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, चाहे तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। और प्राइमरी लैंग्वेज स्किल और सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल ये भी आप समझ लीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। LSRW ये 4 लैंग्वेज स्किल होती हैं,
ये जो शुरू की होती हैं 2 ये प्राइमरी होती हैं और जो लास्ट की 2 होती हैं ये सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल होती हैं। LS का मतलब है लर्निंग और स्पीकिंग। RW का मतलब है रीडिंग एंड राइटिंग। तो रीडिंग एंड राइटिंग जो होती हैं वो सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल होती हैं और जो लर्निंग एंड स्पीकिंग होती हैं वो प्राइमरी लैंग्वेज स्किल्स होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।